क्वाड्रिलेटरल, है ना। क्वाड्रिलेटरल की बेसिक चीजें हमने देखी थी। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो हमें इस चैप्टर में जिनके बारे में पढ़ना है ना। तो हमने दो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखे थे। पहला हमने क्या देखा था, पैरेललोग्राम। पहला हमने देखा था पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में हमने ये देखा था कि ये इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके जो हमारे अपोजिट साइड, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स रहते हैं, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स मतलब ABCD और ADBC, ये दोनों आपस में पैरेलल और साथ ही में इक्वल भी होते हैं, है ना। देखो इसमें हमने देखा था कि इसमें जो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स रहते हैं, जैसे ये हमारा पैरेललोग्राम है, इसमें हम कहेंगे कि जो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स है वो पैरेलल होंगे, साथ में इक्वल भी होंगे। मतलब क्या देखा था हमने कि AB is parallel to DC and DC is parallel to BC and AB is equal to CD and AD is equal to BC। ओके, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अपना दूसरा टाइप पढ़ा था रोम्बस। रोम्बस में हमने क्या देखा था कि रोम्बस एक ऐसा टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होता है जिसके ऑल दी फोर साइड्स इक्वल होते हैं। थोड़ा गलत बन गया हमारा। रोम्बस में हमने देखा था कि हमारे जो फोर साइड्स होते हैं चारों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, है ना। ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये एक टाइप का पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि इसमें AB पैरेलल टू CD और AD पैरेलल टू BC होती है। देखो एक बार और, हमने जो बताया कि पैरेललोग्राम में अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होते हैं, जिससे हमने क्या डिस्कस किया, अभी हमने बोला कि AB पैरेलल टू CD और AD पैरेलल टू BC। ये जो होती है कि हर पैरेललोग्राम की बेसिक कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन किसी भी फिगर में है, किसी भी शेप में अगर ये कंडीशन बैठ रही है, तो वो फिगर सीधे सीधे हमारा पैरेललोग्राम कहलाएगा, है ना। किसी भी फिगर में अगर हमारी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में किसी भी में अगर पैरेललोग्राम मतलब अगर ये कंडीशन बैठ रही है, उसकी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है, या अगर पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है तो वो जो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा वो हमारा पैरेललोग्राम कहलाएगा। रही ठीक है, ये बेसिक है। रही पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होने की बात, तो वो बात की बात है। मतलब पेयर ऑफ अपोजिट साइड इसमें इक्वल होता है। अगर हम पैरेललोग्राम करते हैं, कहीं पे ना किसी भी क्वाड्रिलेटरल की बात करो, अगर उसका पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। ये उसकी बेसिक कंडीशन है। साइड अपोजिट साइड इक्वल की बात तो बात की बात है। बेसिक कंडीशन क्या होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होने की, ठीक है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड अगर आपके पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम कहलाता है। ओके, रोम्बस में हमने क्या देखा था कि ये एक ऐसा टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्यों? क्योंकि इसमें अपोजिट पेयर ऑफ साइड पैरेलल होते हैं, ठीक है। इसमें हमारा AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC होता है, क्लियर। और ये स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इसलिए है क्योंकि पैरेललोग्राम में हमारे अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होते हैं, बस रोम्बस में जो होते हैं ऑल द फोर साइड इक्वल टू वन अनदर होते हैं। मतलब हमारा AB BC CD DA सब इक्वल होगा, सब एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारे रोम्बस और पैरेललोग्राम की। और हाँ, हमने ये बात और देखी थी कि जितने भी हमारे रोम्बस होंगे वो सारे के सारे पैरेललोग्राम होंगे। क्यों? क्योंकि रोम्बस की पैरेललोग्राम की बेसिक कंडीशन ये होती है कि उसके पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए थी। वो कंडीशन तो रोम्बस में फॉलो कर रही है। तो ऑल द रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। हम कह सकते हैं कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम but all the parallelograms are not rhombus। क्यों? इसलिए क्योंकि हमने जो रोम्बस की कंडीशन देखी थी कि उसके अपोजिट साइड पैरेलल तो होते हैं, बट उसके जो चारों साइड्स होते हैं वो चारों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में हमारे अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि जितने भी रोम्बस है वो सारे पैरेललोग्राम तो है, बट सारे पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होते हैं उनकी साइड इक्वल होने वाली कंडीशन की रीजन के वजह से, ठीक है। जो उनकी साइड्स इक्वल वाली रीजन है उस वजह से हम कहते हैं कि हमारे सारे जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस नहीं होते हैं, क्लियर।
तो हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम और रोम्बस, ये दोनों के बारे में हमने पढ़ चुका है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर में ना। अब हम पढ़ते हैं अपना थर्ड टाइप है हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, इसमें हम बोल सकते हैं कि अ पैरेललोग्राम whose each angle is equal to 90 degree. A parallelogram whose each angle is equal to 90 degree is called rectangle. समझ आई बात? इसमें ये कह रहा है कि ऐसा पैरेललोग्राम, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारे एंगल्स जो हो वो 90 डिग्री हो। यहाँ पे सिर्फ यही कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम है, मतलब पैरेललोग्राम की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। एक तो ये कि जो अपोजिट साइड होंगे वो पैरेलल होंगे, और दूसरा ये कि जो अपोजिट साइड्स होंगे वो इक्वल भी होंगे, है ना। तो इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, बट इसकी कंडीशन क्या है कि इसमें देखो पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं है कि हमारे सारे एंगल्स 90 डिग्री हो, है ना। पैरेललोग्राम में हमने देखा था कि जरूरी नहीं कि उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री ही हो। जैसे हमने ये जो फिगर ड्रॉ किया था, ये फिगर हमने ड्रॉ किया था, तो इसमें हमने देखा था कि जरूरी नहीं है कि हमारे जो सारे एंगल्स हैं, हमारे जो सारे एंगल्स इस फिगर में फॉर्म हो रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो 90 डिग्री हो, है ना, कुछ भी हो सकते हैं। बट इस फिगर में हम देख रहे हैं कि इस फिगर में जो हमारे सारे एंगल्स हैं वो 90 डिग्री है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा फिगर मतलब सच क्वाड्रिलेटरल विच इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मतलब AB इक्वल्स टू CD और AD इक्वल्स टू BC होता है। ये तो आप सबको नोन है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इतनी बात तो हम सब जानते हैं कि रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल जो हमारा होता है उसमें जो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। इतनी बात तो हम सब जानते हैं। यहाँ पर अगर हम पैरेललोग्राम से उसको रिलेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं। मतलब एक कंडीशन जो डिफर करती है पैरेललोग्राम से वो सिर्फ ये है कि इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे। बाकी दोनों जो कंडीशन है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं, वो दोनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होती है कि इसमें पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। क्लियर? तो आई होप रेक्टेंगल भी आप सबको समझ में आ गया होगा। अब जैसे हमने रोम्बस और पैरेललोग्राम में पढ़ा था कि ऑल द रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम बट ऑल द पैरेललोग्राम आर नॉट रोम्बस, उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑल द रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। ऑल द रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम क्यों? क्योंकि जो पैरेललोग्राम की बेसिक कंडीशन है कि उसके अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होने चाहिए, वो तो रेक्टेंगल मतलब फॉलो कर रहा है। बट रेक्टेंगल में हमारे सारे एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता, है ना। तो इस रीजन से हम कह सकते हैं कि सारे रेक्टेंगल हमारे पैरेललोग्राम है, बट सारे पैरेललोग्राम हमारे रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते हैं और रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। समझ आ रही है बात? सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं बट सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते हैं। सिमिलर वे में सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं बट सारे पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होते हैं। सारे रोम्बस पैरेललोग्राम है, सारे पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं है। सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल्स नहीं है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप है हमारा स्क्वायर। देखो स्क्वायर और रेक्टेंगल ये तो ऐसे टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर है जिनके बारे में आप सब वेल नोन हो। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा बताने या एक्स्ट्रा समझाने की जरूरत हमें नहीं है ना। इन सब के बारे में आप अच्छे से वेल नोन हो। ओके, तो फोर्थ टाइप हमारा स्क्वायर है। स्क्वायर में हम करेंगे अ पैरेललोग्राम। सिंपल से इसका सब जानते हैं कि अ पैरेललोग्राम in which all four sides are equal, all four sides are equal
स्क्वायर में यहाँ क्या कह रहा है कि स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। रोम्बस, चलो इसको भूल जाओ, रोम्बस की बात करें। रोम्बस में हमने देखा था कि ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके ऑल फोर साइड्स इक्वल होते हैं, जिसके ऑल द फोर साइड्स इक्वल होते हैं बट एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते हैं, एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते हैं। बट स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके फोर साइड्स आपस में इक्वल तो होते ही हैं, साथ में जो एंगल्स होते हैं, जो हमारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। क्लियर है? इतनी बात सबको पता है कि जो स्क्वायर होता है उसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं और साथ ही में जो उसके एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, है ना। ये पैरेललोग्राम भी है, क्यों? क्योंकि इसमें भी अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है, इसमें भी अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है, इसलिए ऐसा पैरेललोग्राम कहा जाता है जिसमें ऑल द फोर साइड्स इक्वल होते हैं और ऑल द फोर एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? अब देखो, हमने जैसे देखा था कि सारे रोम्बस पैरेललोग्राम है, सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, बट सारे पैरेललोग्राम रोम्बस या रेक्टेंगल नहीं होते हैं, ये बात हमने डिस्कस की थी। उसी तरह अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। स्क्वायर जो है इज वेरी स्पेशल। क्यों? ये इसलिए स्पेशल होता है क्योंकि देखो, जो स्क्वायर है वो रोम्बस भी है। रोम्बस की फॉर्म का है, ऑल द स्क्वायर्स आर रोम्बस एज वेल एज रेक्टेंगल्स एज वेल एज पैरेललोग्राम्स। स्क्वायर जो है हमारा, सारे स्क्वायर हमारे रोम्बस होंगे। क्यों? क्योंकि रोम्बस में भी हमारे, रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी ऑल द फोर साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अब हम ये भी कहेंगे कि ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में ऑल द फोर एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री और साथ ही में ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इतना हो गया। और ऑल द स्क्वायर आर पैरेललोग्राम, क्यों? क्योंकि इसमें अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होते हैं। मतलब स्क्वायर को इसीलिए हम स्पेशल कहते हैं क्योंकि स्क्वायर, सारे स्क्वायर रोम्बस भी होते हैं, सारे स्क्वायर रेक्टेंगल भी होते हैं। जो सारे स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर होंगे वो रोम्बस भी होंगे, रेक्टेंगल भी होंगे और पैरेललोग्राम भी होंगे। ये इसीलिए एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है। समझ आ रही बात को? लेकिन फिर बात घुमा, मतलब सारे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम तो होते हैं, बट सारे पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस स्क्वायर नहीं होते हैं, है ना। इसलिए सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं होते क्योंकि रोम्बस के सारे एंगल 90 डिग्री नहीं होते। इसलिए सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, सारे साइड्स इक्वल नहीं होते। और इसलिए ऑल द पैरेललोग्राम्स क्या कहते हैं, स्क्वायर नहीं होते क्योंकि ना तो इसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती है, ना ही चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। जो कंडीशन रोम्बस और स्क्वायर पैरेललोग्राम में आई थी वही कंडीशन पैरेलल और स्क्वायर में आई है, बस एक 90 डिग्री की जो कंडीशन है एक्स्ट्रा हो गई है इसमें। ठीक है, तो आई होप ये भी सबको समझ में आया होगा। देखो, अब हमने अभी तक जो टाइप पढ़े, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ये चारों जो साइड्स थे, इसमें पहला तो पैरेललोग्राम था। ठीक है, पहला पैरेललोग्राम था, दूसरा था हमारा रोम्बस, तीसरा रेक्टेंगल और चौथा स्क्वायर। बाकी जो तीनों टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़े, उसमें हमने देखा, उसमें हमने क्या देखा कि वो सारे एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम थे। क्यों? क्योंकि उसमें अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स जो है वो पैरेलल हो रहे थे, है ना। तो वो सारे एक टाइप के पैरेललोग्राम ही थे। बट अब जो हम 2 टाइप्स और देखेंगे वो पैरेललोग्राम हमारे नहीं होते हैं। देखना, फिफ्थ टाइप है हमारा ट्रेपीजियम। आई थिंक ये जो टर्म है ये आपके लिए थोड़ा नया होगा। ट्रेपीजियम आपने किसी ने पढ़ा होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, मुझे क्लियर नहीं है कि आपके प्रीवियस क्लासेस में है कि नहीं है, इसको हम अच्छे से बता देते हैं। ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल in which exactly one pair, in which exactly one pair of opposite sides, exactly one pair of opposite sides is parallel, is called a
ट्रेपीजियम, इट्स कॉल्ड अ ट्रेपीजियम। इसका नाम देखो ट्रेपीजियम है। क्या है? ट्रेपीजियम। ठीक है, देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम टाइप ऑफ पैरेललोग्राम नहीं है। जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस था, वो अ टाइप ऑफ मतलब क्वाड्रिलेटरल तो था ही और साथ ही पैरेललोग्राम था, क्योंकि पैरेललोग्राम भी मेरा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है। बट ये जो ट्रेपीजियम होता है ये पैरेललोग्राम नहीं होता है। ठीक है, ना ही सारे पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम है, ना ही सारे ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल इन विच exactly one pair of opposite sides is parallel is called a trapezium. ट्रेपीजियम एक ऐसा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है, ट्रेपीजियम एक ऐसा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके सिर्फ और सिर्फ exactly one pair of opposite sides is parallel. इसमें सिर्फ एक ही पेयर ऑफ opposite side parallel होता है। देखो जो फिगर हमने ड्रॉ किया है इसमें सिर्फ AB is parallel to CD है, AD BC के पैरेलल नहीं है। AB सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल है, सिर्फ एक ही अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल है जो कि AB और CD है ना। तो मतलब ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है। ये जो फिगर है इसमें हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड हमारा पैरेलल है, बाकी दूसरा पेयर पैरेलल नहीं है। तो जो भी इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है उसको हम कहते हैं ट्रेपीजियम। क्या हमने कहा? हमने कहा ट्रेपीजियम इज सच अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। क्लियर? देखो ये बहुत ही इजी था पर एक नया टर्म था। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ट्रेपीजियम में हमने देखा कि ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है। देखो अगर हम कहें तो क्वाड्रिलेटरल है, उसका एक फॉर्म आ गया पैरेललोग्राम, एक आ गया ट्रेपीजियम। पैरेललोग्राम में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, बट ट्रेपीजियम में ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है। ये मेन डिफरेंस है पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम में। ठीक है, पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि पैरेललोग्राम में जो होता है बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, बट ट्रेपीजियम में सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। सबको समझ में आया? पैरेललोग्राम में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। मतलब अगर ये ABCD है तो इसमें AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है पैरेलल है। बट अगर ट्रेपीजियम की बात करें तो ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सिर्फ एक ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है, जिसमें सिर्फ एक ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है। पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम दोनों क्वाड्रिलेटरल है, बट पैरेललोग्राम में दोनों साइड पैरेलल होते हैं, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, और ट्रेपीजियम में सिर्फ एक ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है। सबको समझ में आया होगा? ठीक है, ये हो गए। अब हम देखेंगे अपना लास्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो बहुत होते हैं, बट हमें ऐसे कुछ ही टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ने हैं जो इस चैप्टर में दिए हैं। ठीक है, तो हम 5 टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब 6th टाइप है हमारा काइट। ये क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच two pairs of adjacent sides are equal is called a kite. देखो ये तो बहुत ही सिंपल है। काइट तो हम सब जानते हैं ना, पतंग, जिसको आप लोग खिचड़ी पे उड़ाते हो ना, पतंग ढील देते हो एक मांझे से, एक दूसरे की काट भी देते हो, सब लोग खूब मस्ती से उड़ाते हैं इसको। बस वो गाना ना, ढील दे दे भैया, मतलब पतंग। देखो पतंग से तो सबको ही अच्छे से वेल नोन है ना, उसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। पतंग जो होती है पतंग हमारी इस शेप में होती है। पतंग कुछ इस शेप में होती है, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा ये कुछ। मेरी काइट हमेशा ही गलत बनती है। ओहो,
ये कुछ ठीक है, लिटिल बिट ठीक है। अब देखो मुझे तो पतंग उड़ाने नहीं आता है, सिंपल सी बात है, मुझे बिल्कुल नहीं आता पतंग उड़ाने। आप लोग को आता होगा, आप लोग इसका मुझसे बेटर फिगर बना पाओगे, है ना। तो लगभग लगभग कुछ इसी टाइप की होती है, या फिर कुछ ऐसे कह सकते हैं, कुछ ऐसे, ये कुछ सही है ना, इससे इसी को मान लेते हैं, ठीक है। पतंग है, पतंग को इंग्लिश में काइट बोलते हैं, काइट, इतना तो सबको पता है, पतंग उड़ाते हैं, उड़ाते ही है ना। अब ये देखो, ये भी एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, क्यों? क्योंकि इसके 4 साइड्स, 4 एंगल्स और 4 वर्टिसेस हैं। इसमें क्या कह रहा है कि अ क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ काइट। एडजेसेंट साइड्स के बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ऐसे साइड्स, मतलब एडजेसेंट साइड्स क्वाड्रिलेटरल ये होते हैं ऐसे साइड्स जिनका एक कॉमन एंड पॉइंट हो। अगर इसको हम नेमिंग करें ABCD, तो हम देख रहे हैं कि AD और BC एडजेसेंट साइड्स हैं, क्योंकि इसका एक कॉमन पॉइंट A है। साथ ही में BC और DC भी हमारे एडजेसेंट साइड्स हैं, क्यों? क्योंकि इनका भी कॉमन पॉइंट, कॉमन एंड पॉइंट एक ही है। तो अ क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ काइट। मतलब कि इसमें क्या होता है कि एक पेयर एक दूसरे के इक्वल होता है और दूसरा पेयर दूसरे के इक्वल होता है, ठीक है। तो काइट जो होती है, अगर आप पतंग देखोगे तो उसमें यही होता है, वो कुछ इसी टाइप से होती है कि उसमें जो एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, और जो दूसरे पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पे यही कह रहा है कि अ क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 पेयर्स, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर हमारा ABAD और दूसरा पेयर हमारा BCBD। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, देखो ये एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, ये जो पेयर ये एडजेसेंट साइड्स का है और ये पेयर भी हमारा एडजेसेंट साइड्स का है। तो अ क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें जो 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स होते हैं वो एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। एक पेयर हमारा ABAD है, एक पेयर हमारा BCBD है, तो इसमें AB इक्वल्स टू AD होगा और BC इक्वल्स टू BD होगा। क्लियर है? क्लियर टू ऑल? सबको समझ में आया होगा। तो देखो गाइस, अब काइट के बारे में सबसे इजी था, पतंग के जरिए मैंने बता दिया, क्योंकि पतंग ही काइट है हमारी। अगर आप उसको देखोगे भी तो उसमें यही होता है कि जिसमें 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, अगर आप उसको देखने जाओगे, ठीक है। तो आई होप ये 6 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आप सबको अंडरस्टूड होंगे, ठीक है। अब देखो ये जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं करना है कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, नहीं, इनको दोनों कान के बीच में रखना है। दोनों कान के बीच में क्या आता है? हमारा ब्रेन आता है ना, छोटू सा ब्रेन। दोनों कान के बीच में छोटू से ब्रेन में इन 6 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल को आपको फीड कर लेना है, ओके, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। टिल देन, थैंक यू।